आपके सामने इंग्लिश के दो सेंटेंस दिए गए हैं, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। दोनों सेंटेंस का संबंध स्कूल जाने से है, लेकिन दोनों का मतलब और उपयोग अलग अलग है। और यकीन मानिए कि 90% स्टूडेंट यही गलती करते। अगर आप किसी भी क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है और वीडियो के अंत तक आपका पूरा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। एस या ईएस कहाँ लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, सी या किसी व्यक्ति का नाम हो वहां पे। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां देख सकते हैं। अब हम लेते हैं इसके गोल्डन रूल्स क्या है। पहला है रोज होने वाले काम। डेली रूटीन मतलब जो काम रोज होता है वो किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन स्कूल जाता हूं। सी ड्रिंक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, वह सुबह दूध पीती है। ऐसे काम जो आप रोज रूटीन में करते हैं वो किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। दूसरा गोल्डन रूल्स है हमारा हैबिट। ही प्लेज क्रिकेट डेली, वह रोज क्रिकेट खेलता है, ये उसकी आदत है। आई वेकअप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं, ये मेरी आदत है, यह मेरी हैबिट में है। ठीक है। तीसरा आता है गोल्डन रूल्स यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो सत्य बात होती है या कोई साइंस का रूल्स हो या कोई प्रिंसिपल हो उसको बताने के लिए। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। सभी जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगेगा। ठीक है ना। या सूर्य जो है पश्चिम में सेट होता है, वेस्ट में जो सन सेट होता है, तो वो एक तरह यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, यानी पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ये फैक्ट है, हम जानते हैं, साइंस का फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, प्रिंसिपल भी है। तो ऐसा होता है। तो ये तीन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के गोल्डन रूल्स हो गए। और रुकिए, अभी सभी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बाकी है जिसे ज्यादातर स्टूडेंट नहीं जानते। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट या किसी का नाम, तो इज। और यदि प्लूरल है, वी या दे, तो उसके साथ आर का यूज होगा। क्या है इसका गोल्डन रूल्स, अभी जो काम चल रहा है, नाउ मतलब काम अभी हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो मतलब अभी जो है वो किताब पढ़ रहा है, अभी काम चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, क्योंकि अभी वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, सी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है, मतलब अभी काम हो रहा है, चल रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी अभी काम चल रहा है, नाउ प्रेजेंटली। ओके। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के एडवांस यूज। इसके दो रूल्स हैं। पहला है परमानेंट सिचुएशन। इसके एग्जांपल देखते हैं। ही लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहता है। परमानेंट सिचुएशन है, जयपुर में रहता है, तो किसका हुआ, प्रेजेंट सिंपल का एडवांस यूज। दूसरा, आई वर्क इन ए बैंक, मैं बैंक में काम करता हूं, ये इसकी परमानेंट सिचुएशन हो गई। ठीक है। दूसरा होता है फिक्स शेड्यूल या फिक्स टाइम टेबल। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ट्रेन 6 बजे चलती है, ये इसका फिक्स शेड्यूल है। स्कूल स्टार्ट एट 8 PM, स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है। तो दो सिचुएशन हो गई, एक तो परमानेंट सिचुएशन, दूसरी जो फिक्स शेड्यूल है वो किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल के एडवांस यूज में। अब हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवांस यूज। तीन गोल्डन रूल्स है। पहला है टेम्परेरी सिचुएशन, अस्थायी स्थिति। आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस दीज डेज, मैं इन दिनों अपने दोस्त के घर पर रह रहा हूं। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है, यानी कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर रह रहा हूं। सी इज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट दिस वीक, वह इस सप्ताह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही, एक सप्ताह के लिए काम कर रही है। तो मतलब वो टेम्परेरी सिचुएशन है, किसका यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। दूसरा गोल्डन रूल्स है एडवांस का, फ्यूचर प्लान, भविष्य की योजना। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर मीटिंग हिम टू नाइट, हम आज रात उससे मिलने वाले हैं, तो ये फ्यूचर प्लान है, उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तीसरा गोल्डन रूल्स है इरिटेशन, झुंझलाहट। जैसे ही इज ऑलवेज कमिंग लेट,
वो हमेशा देर से आता है, तो झुंझलाहट बोलता है ना, वो हमेशा देर से आता है। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती रहती है, सॉरी सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती रहती है। तो इस तरह के जहां पे झुंझलाहट हो, आपको हमेशा शिकायत करता रहता है, कंप्लेंट करता है, रोता रहता है, हमेशा सोता रहता है, मोबाइल देखता रहता है, इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे जहां इरिटेशन हो। नेक्स्ट आपके लिए मेन डिफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट सिंपल का यूज कहाँ होगा, डेली रूटीन, हैबिट, फैक्ट, परमानेंट सिचुएशन, फिक्स शेड्यूल और जनरल ट्रूथ के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहाँ होगा, नाउ हैपनिंग, ठीक है, टेम्परेरी एक्शन, करंट एक्शन, चेंजिंग सिचुएशन, फ्यूचर प्लान और इरिटेशन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा ट्रिक, मैंने कहा था ट्रिक बताऊंगा, तो सिंपल ट्रिक याद रखो, सिंपल प्रेजेंट में एवरीडे जो रोज होता है काम, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में राइट नाउ यानी जो अभी चल रहा है। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक होती है, जैसे ही प्ले क्रिकेट नाउ, ये गलत होता है सेंटर, सही क्या होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे एक और एग्जांपल है, आई एम गोइंग टू स्कूल, गलत, सॉरी आई एम गो टू स्कूल, ये गलत है, क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये राइट होगा। अब आपके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट दे दिया है, इसमें आपको 15 यानी 15 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपको इंग्लिश में बना करके और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है कि मेरे इतने सही हुए या मैंने सारे सही कर लिए। तो मैं समझूंगा कि आपका जो बेसिक से एडवांस का ये टॉपिक था, जितने भी कंफ्यूजन थे आपके सारे दूर हो गए होंगे। तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझा दिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बनाने में आसानी हो। अब देखिए, आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए किसी भी प्रकार के, तो आप हमारी वेबसाइट srjajura.com या फिर आप हमारा ऐप जो है SR जाजोरिया के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप हमारा अवेलेबल है, वहां पे आप जा सकते हो। और उस ऐप में या हमारी वेबसाइट में आप अपनी मेल आईडी से लॉगिन करेंगे, एक ही मेल आईडी से आप दोनों जगह लॉगिन कर सकते हो। मेल आईडी और पासवर्ड सेम होंगे, आप दोनों जगह यूज कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे। वहां पे क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट पूरी इंग्लिश ग्रामर, कंप्लीट A to Z इंग्लिश ग्रामर के पीडीएफ नोट्स, वो भी A4 साइज में और कलरफुल मिलेंगे, ठीक है। ये आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो, जैसे फाइल पे क्लिक करोगे वो आपके मोबाइल में या लैपटॉप पे जो भी आप यूज करते हो उसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो स्पोकन इंग्लिश का भी वैसे ही है, स्पोकन इंग्लिश का पूरा 90 डेज का कोर्स दे रखा है, वो आप वहां पे जाओगे आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। और वीडियो के लिए यूट्यूब है, आप यहाँ यूट्यूब पर आराम से देख सकते हैं, पूरे वीडियो लगभग मोस्टली दिए हुए हैं आपके। और यदि आपकी और कोई डिमांड हो तो उसका भी हम प्रयास करेंगे कि उसको हम अपलोड करने का प्रयास करें। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि सर हमें जो है इस टॉपिक पे या इस तरह का वीडियो चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर नवोदय विद्यालय के लिए 9th क्लास के टेस्ट के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित देखिए, वहाँ पूरी डिटेल मिलेगी आपको, सारे वो मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।